जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 655 और दोस्तों आज रविवार का दिन है। आप परिवार के साथ इस छुट्टी को मना रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। आज के रविवार स्पेशल में मैं एक विशेष कहानी सुनाना चाहता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, लेकिन कहानी सुनाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ ये दोस्तों, सर हेनरी फोर्ड, जिन्होंने कि फोर्ड कार का आविष्कार किया था, उनका कहना है कि समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं। इसलिए आप अपना समय समस्या को हल करने में लगाइएगा, ना कि उससे जूझने में। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। जाना किधर था ना जाने कहां बढ़ रहा हूं, जाना किधर था न जाने कहां बढ़ रहा हूं। दूसरों की किस्मत लिखनी थी, खुद की लकीरें पढ़ रहा हूं। गुस्सा सबसे हूं पर खुद से लड़ रहा हूं, गुस्सा सबसे हूं पर खुद से लड़ रहा हूं। हासिल तो नहीं किया कुछ, फिर क्या खोने से डर रहा हूं, क्या खोने से डर रहा हूं। और दोस्तों अंत में लिखा है, इन धड़कनों पर मत जाओ, इन धड़कनों पर मत जाओ। जिंदा हूं मगर अंदर से मर रहा हूं, अंदर से मर रहा हूं। दोस्तों जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब होता है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद होती हैं, उन्हें आप संजो कर रखिएगा। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना कि आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों आज रविवार स्पेशल आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कहानी जिसका शीर्षक मैंने बताया एक प्रार्थना। उससे पहले कहना चाहता हूं कि एक नफरत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, एक नफरत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, एक प्रार्थना। और मुझे उम्मीद है कि यह प्रार्थना आपको पसंद आएगी, जो कहानी के रूप में है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आती थी, कभी सूखा पड़ता था, कभी धूप बहुत तेज हो जाती थी और कभी ओले पड़ जाते थे। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन वो बहुत तंग हो गया और उसने परमात्मा से कहा कि देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। यह सुनकर परमात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, और मैं इस मौसम के बाद मैं कभी दखल भी नहीं करूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली और जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ साथ फसल बढ़ती गई और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आया और किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा। लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली पड़ी थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा ने कहा, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया,
ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा सा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे, सारे के सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा होता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष नहीं होता है, चुनौती नहीं होती है, तो इंसान खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। इसलिए ही चुनौतियां ही हैं जो इंसान रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशस्त्र और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, एक प्रार्थना, मुझे आप अवश्य लिखिएगा। मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।